दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक टाइम टेबल पर आधारित है कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो कुछ लोग निशाचर होते हैं, यानी रात को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे कि 7 बजे पढ़ना बैठ जाते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं और फिर देर से उठते हैं। मेरा टाइम टेबल उन लोगों के लिए नहीं है, मेरा टाइम टेबल अलग तरीके से है। और तो मेरा ये मानना, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप 4:45 बजे सुबह जल्दी उठ गए हो और फ्री वगैरह होकर छोटे मोटे कामों से फिर आप 5 से लेकर के 8 बजे के बीच में राजस्थान का सामान्य अध्ययन पढ़ सकते हैं। राजस्थान सामान्य अध्ययन के अंदर रोज आपको एक चैप्टर पढ़ना है, रोज एक चैप्टर पढ़ना है, साथ में उसके शॉर्ट्स में नोट्स भी बना लेने हैं और साथ में बोल भी देना है। जैसे एक दिन की बात करूं तो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन ले लिया, तो आपने बोल दिया कि राजस्थान का भौगोलिक विभाजन चैप्टर बड़ा है, हो सकता है 2 दिन लग जाए, उसमें 3 दिन लग जाए, लेकिन जो भी आपका चैप्टर है आपको पहले पढ़ना है, फिर उसके शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं और फिर उसको याद करना है और दीवार के सामने या किसी मित्र के सामने जब वो मिले आपको उसको बोल देना है। तो मैं ये मान के चलूँगा राजस्थान जीके का जो समय है वो 5 से लेकर के 8 बजे का समय है, 5 से लेकर के 8 बजे का समय है। उसके बाद में आप 8 से लेकर के 9 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर में भी मेरा ऐसा मानना है लोकल न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान कम देना है। संपादकीय पे मुख्य परीक्षा के लिए काम की चीज़ है तो उसमें भी फैक्ट मिल सकता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि बाद में जब मुख्य परीक्षा के दौरान वापस नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मान के चल रहा हूँ अखबार के अंदर लोकल न्यूज़ को ध्यान नहीं देते हुए आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद का जो समसामयिक परिदृश्य है उसको तैयार करना है। और इस दौरान महत्वपूर्ण नियुक्तियां, चुनाव, पुस्तकें, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान टेक्नोलॉजी में कोई नया प्रोजेक्ट आया हो तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए 8 से 9 बजे के आसपास में आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। और 9 से 10 बजे के आसपास आपको स्नान, खाना इत्यादि से का काम करना है। तो ये जो राजस्थान जीके है 55 नंबर का हो जाएगा और करंट हो जाएगा आपके 15 नंबर का, यानी 150 में से 70 क्वेश्चन के आसपास आपका ये 2 महीने के अंदर इस तरीके से चलोगे तो हो जाएगा। 9 से 10 के बाद में आपने खाना वाना खा लिया, फ्री हो गए, उसके बाद के अंदर 10 से 12 के बीच में आपको भूगोल और अर्थव्यवस्था पढ़नी है। एक चैप्टर भूगोल का, एक अर्थव्यवस्था जल्दी पूरी हो जाएगी आपको क्योंकि चैप्टर कम है। भूगोल में चैप्टर भारत का भूगोल भी है, विश्व का भूगोल भी, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो 10 से लेकर के 12 के बीच के अंदर आप क्या कर सकते हैं, भूगोल और अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं। और फिर 12 से लेकर के 2 बजे का जो समय है रेस्ट का टाइम है, घर को समय दीजिए, परिवार को समय दीजिए, बच्चों के साथ में खेलिए, जो आपका मन कर रहा है आप कीजिए। 12 से 2 का समय पूरा आपका रेस्ट का है। उसके बाद में आप ऐसा कीजिए 2 से लेकर के 4 विज्ञान और मैथ्स रीजनिंग के लिए टाइम दे दीजिए। यहाँ 2 बजे के पास में आपके पास में पूरी एनर्जी हो जाएगी क्योंकि आप रेस्ट कर चुके होंगे। तो फिर विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग है ना, विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग, इसके लिए थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश चाहिए पढ़ने के लिए क्योंकि विज्ञान की जो प्रकृति है, मैथ्स रीजनिंग की प्रकृति है, थोड़ी सी तकनीकी प्रकृति है, इसलिए थोड़ा सा समय भी चाहिए। तो आपके पास में फुल एनर्जी के साथ में आप वापस इससे 2 से 4 बजे लग जाइए विज्ञान और मैथ्स रीजनिंग। तो ये भूगोल, अर्थव्यवस्था और विज्ञान और ये मैथ्स और रीजनिंग, ये आपके 40 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो 70 के तो वो हो गए और 40 के ये हो गए, यानी 110 नंबर का पोर्शन आप अभी तक कर चुके हो। तो 2 से 4 हो गई आपकी विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के लिए मैं ये कहूँगा, आपको लगे कि मैथ्स बहुत टफ है, आपकी पकड़ नहीं आ रही, तो मैथ्स में भी जैसे प्रतिशत है, लाभ हानि है, जो अंक गणित के विषय जो आपने बोर्ड की परीक्षा के दौरान पढ़े उन पर थोड़ा फोकस ज़्यादा ध्यान करें। उसके बाद में 4 से 4:30 के बीच में आप ले लीजिए ब्रेक थोड़ा सा। उसके बाद में 4:30 से 6 इस दौरान आप इतिहास पढ़िए, इतिहास का चैप्टर, कभी प्राचीन पढ़ लीजिए, कभी मध्य पढ़ लीजिए, कभी आधुनिक पढ़ लीजिए। मेरा तो ये कहना, जब प्राचीन पढ़ो तो लगातार प्राचीन पढ़ो और मध्यकाल पढ़ो तब मध्यकाल और आधुनिक भारत पढ़ो तब आधुनिक। 6 से 8 बजे का जो समय है वो आपके लिए फिर स्पोर्ट्स के लिए है, आपकी हॉबी के लिए है, घर परिवार की बातों के लिए है, खाने के लिए है, फिर पूरी एनर्जी है। फिर 8 से लेकर के 10 बजे के आसपास में फिर आप भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी लेके बैठ जाइए। और इसके साथ ही प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, जो मंथली मैगजीन है समसामयिक मुद्दों से संबंधित, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो मोटा मोटी टाइम टेबल ये है, आप अपने समय की उपलब्धता के अनुसार इसमें चेंज कर सकते हैं। ये दोस्तों 2 महीने का प्रोग्राम दिया मैंने, 2 महीने के अंदर यानी कि 60 दिन हो गए। इसमें आपको ये देखना है
कि कितना पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे हिसाब से तो आरएस प्रारंभिक परीक्षा का अगर इतना जो समय दिया अगर आप निकाल लेते हो, अगर आप जॉब में हो या आपके ऊपर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी ज़्यादा है जिस कारण से ये नहीं कर पाते हो आप, तो कोई नहीं, समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। और ये जो समय मैंने दिया ये पर्याप्त मात्रा से पढ़ने के लिए भी पर्याप्त है और याद करने के लिए भी पर्याप्त है। अब जब इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे टेस्ट सीरीज का क्या करना है, कैसे MCQ क्वेश्चन मिलाने हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से ये टाइम टेबल आपके लिए पर्याप्त रहेगा। बाकी आप इसके अंदर और कुछ जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। और दोस्तों राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए मेरा ऐसा मानना है आपको संपूर्ण रणनीति इसी चैनल पर बता दी जाएगी। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मन में ये भी भाव आए कि साहब हमारे पास में संसाधन नहीं है, संसाधन कोई मायने नहीं रखते। दोस्तों जज्बा महत्वपूर्ण है, अगर जज्बा आपके साथ है तो मैं आपके साथ में हूँ। तैयारी कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।